हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो बच्चों, चैप्टर 1, 2, 4, 5, 8, 9 के बाद आज से हम अपने चैनल पे चालू करने जा रहे हैं चैप्टर 3। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो लेट्स स्टार्ट। बच्चों, हम अपने दैनिक जीवन में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं जहां पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का यूज होता है। जैसे कि बात करते हैं अखिला की। अखिला अपने फादर के साथ अपने गांव का मेला घूमने जाती है। अब बच्ची मेला गई है तो झूला ऑब्वियसली झूलेगी ही, और उसे हुपला यानी वो खेल जिसमें रिंग फेंकनी होती है और वो रिंग जिस भी चीज पे जाके लग जाती है वो चीज हो जाती है आपकी। तो अब उसे हुपला भी खेलना है और इस झूले पे भी झूलना है। द नंबर ऑफ टाइम शी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ टाइम शी राइड्स ऑन द जायंट व्हील। यानी जितनी बार उसने हुपला खेला उसके आधे बार वो जायंट व्हील पर घूमी है। अब अगर उसे एक राउंड लेना है इस जायंट व्हील पे तो उसे 3 रुपीज पे करने पड़ेंगे, और अगर वो 1 टाइम है ना, एक राउंड बस हुपला का खेलती है तो उसे 4 रुपीज देने पड़ेंगे। अब उसके पास 20 रुपीज है। तो इस सिचुएशन को हम इक्वेशन के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो लेट द नंबर ऑफ टाइम्स शी had ride on giant wheel be x and number of times she played hoopla be y। ऐसा हम लोग ले लेते हैं, she played hoopla be y। यानी मान लो कि उसने x चक्कर जो है जायंट व्हील के लगाए और y टाइम्स यानी y राउंड उसने फेंका। हमको नहीं पता एग्जैक्टली कि उसने जायंट व्हील के कितने चक्कर लिए और कितने बार उसने हुपला के राउंड लिए, तो हम इसको ऐसा एज्यूम कर लेंगे। अब क्वेश्चन में हमको सिचुएशन क्या दिया हुआ है कि द नंबर ऑफ टाइम शी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ टाइम शी हैड राइड ऑन द जायंट व्हील। तो हुपला इसने कितने बार खेला है? y बार, है ना। और जायंट व्हील के कितने चक्कर लगाए हैं? x चक्कर लगाए हैं। यानी y विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ x। y इज व्हाट? y इज द नंबर ऑफ टाइम शी प्लेड हुपला इज इक्वल टू हाफ, और x क्या है? द नंबर ऑफ टाइम शी हैड राइड ऑन द जायंट व्हील। सो द नंबर ऑफ टाइम शी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ टाइम शी हैड राइड ऑन द जायंट व्हील। ये हमारा सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ देख सकते हैं एक इक्वेशन बन गया है। इक्वेशन यानी एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके जो दोनों साइड्स है वो इक्वल होते हैं। 2 साइड्स है, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। तो ये हो गया हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके दोनों साइड्स इक्वल है, तो इसे हम कहेंगे इक्वेशन। और इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो आप देख सकते हैं 1 है। द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज 1, यानी ये हो गया एक लीनियर इक्वेशन। क्या हो गया? ये एक लीनियर इक्वेशन। और अब यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं? वेरिएबल यानी जिनकी वैल्यूज चेंज होती जाती है ना। तो यहाँ ये 1, 2 इनकी वैल्यू तो कभी चेंज नहीं होने वाली, लेकिन x और y की जो वैल्यू है एज पर द क्वेश्चन, एज पर द कंडीशन हो ना, वो चेंज होती जाती है। सो हियर वी कैन सी दैट 2 वेरिएबल्स आर देयर। ओके, 2 वेरिएबल्स है और यहाँ पे डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज 1, यानी ये हो गया एक लीनियर इक्वेशन। सो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब बात यही खत्म नहीं हो रही है। अब हमको क्या दिया आगे क्वेश्चन में? द कॉस्ट ऑफ राइडिंग ऑन जायंट व्हील इज ₹3। यानी एक राउंड आप जायंट व्हील के लगाते हो तो आपको 3 रुपए देने पड़ेंगे, है ना। मैं लिख देती हूँ, जायंट व्हील का चार्ज क्या है? 3 रुपए फॉर 1 राउंड, है ना। और हुपला अगर आप एक राउंड खेलते हो, है ना, हुपला आप एक राउंड खेलते हो तो वहाँ इसका चार्ज क्या है? 1 राउंड ऑफ प्लेइंग हुपला इज ₹4। ओके, तो अब उसके पास 20 रुपीज़ है, तो उसने कितने राइड जायंट व्हील के लिए और कितने राउंड उसने हुपला खेला, तो उसे हम एज ए इक्वेशन कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं?
तो अगर हम एक राउंड है ना, एक राउंड जायंट व्हील के लगाते हैं तो 3 रुपीज़ चार्ज है, 2 राउंड्स लगाएंगे तो 6 रुपीज़ चार्ज है, 3 राउंड्स लगाते हैं तो 9 रुपीज़ चार्ज है। यहाँ पे वो x राउंड ले रही है ना, नंबर ऑफ टाइम शी हैड राइड ऑन जायंट व्हील बी x है ना, तो एक बार का चार्ज है 3 रुपीज़, तो x बार का चार्ज कितना हो जाएगा 3x रुपीज़। ओके, 3x रुपीज़। और y टाइम क्या खेल रही है, हुपला है ना, तो एक बार हुपला खेलने का चार्ज है 4 रुपीज़, 2 बार खेलने का है तो 8 रुपीज़। अगर आप 3 राउंड फेंकोगे तो आपको 12 रुपीज़ देना पड़ेगा। एंड हियर यू कैन सी ये y राउंड खेल रही है हुपला के, यानी यहाँ पे उसे कितना चार्ज देना पड़ेगा 4 इंटू y, और इन दोनों को मिला के टोटल यानी यहाँ पे आ जाएगा प्लस का साइन। उसके पास कितने रुपए हैं, कितनी मनी उसने स्पेंड किया मेले में 20 रुपये। तो 3x + 4y = 20। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये भी एक इक्वेशन के फॉर्म में आ चुका है, और यहाँ पे द डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज 1 एंड हियर यू कैन सी 2 वेरिएबल्स आर देयर। ओके, सो दिस इज also a linear equation in 2 variables। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे आपको 2 इक्वेशंस मिले, इसलिए इस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्योंकि दो इक्वेशन रहेंगे। पेयर यानी क्या होता है, जोड़ा होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 इक्वेशंस रहेंगे, और उनकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इसे क्वेश्चन को, जो भी हमारा डे टू डे लाइफ का क्वेश्चन है, जो भी आपकी मैथ्स के बुक का क्वेश्चन है, उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसके सॉल्व करने के भी बहुत सारे मेथड हैं। तो वो मेथड जो अब इस चैप्टर में सीखने वाले हो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने के जो मेथड है वो ये है। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड ग्राफिकल मेथड, सेकेंड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, देन थर्ड एलिमिनेशन मेथड, फोर्थ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो ये सारी चीज़ें आप सब इस चैप्टर के अंदर सीखने वाले हैं। 1 बाय 1 हम एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ग्राफिकल मेथड की। बच्चों, क्लास 9 में हमने पढ़ा है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, उसके ग्राफ भी आपने ड्रॉ किए होंगे। तो जब हम लोग एक इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो आप देख सकते हैं ये जो ग्राफ है वो एक सिंगल लाइन आती है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स मिल रहे हैं, यानी कि आपको 2 इक्वेशन है आपके पास। जब आप एक इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हो तो एक लाइन मिलता है, तो जब 2 इक्वेशन के ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको 2 लाइन्स मिलेंगी। अब यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, 3 बातें संभव हो सकती है। या तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, या ये दोनों लाइन्स एक दूसरे के पैरेलल होगी, या ये दोनों लाइन्स एक दूसरे के साथ कोइंसाइड हो जाएगी, है ना, एक दूसरे को कम्प्लीटली एक दूसरे के ऊपर ढक लेगी। ओके, तो ग्राफिकल मेथड में क्या होता है कि अब यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो जब ये दोनों इक्वेशन के जो ग्राफ है यानी जो लाइंस है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो होता है उसका सॉल्यूशन। तो अगर वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है मीन्स द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विल हैव 1 and only 1 सॉल्यूशन, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। ओके, अगर ये दोनों लाइन है ना, दोनों इक्वेशंस की जो लाइन जब हम ड्रॉ करेंगे और अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, है ना, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, यानी पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन आप जानते हैं कि कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है, तो क्या होगा, जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करती है वही हमारा सॉल्यूशन होता है ना, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है तो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा क्या, कभी नहीं आएगा। सो इट विल हैव नो सॉल्यूशन। और तीसरा कंडीशन की बात करते हैं कि जब दोनों लाइंस एक दूसरे के साथ कोइंसाइड हो जाती है, एक दूसरे को कम्प्लीटली कवर कर लेती है, तो अब ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही है, कम्प्लीटली कवर कर रही है, तो हर एक वो पॉइंट जहाँ वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, हर एक पॉइंट पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, इट विल हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो यही है ग्राफिकल मेथड का पूरा समरी जो मैंने अभी आपको बताया।
अब इसे हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कैसे करना है, ये मैंने बताया किस तरह से आएगा, लेकिन अब इसे सॉल्व कैसे करना है वो हम हमारे एनसीईआरटी बुक के जो एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स है उसकी हेल्प से आपको समझाएंगे। तो हम बात कर रहे थे अखिला वाला क्वेश्चन यानी एग्जाम्पल नंबर 1 की। अब एग्जाम्पल नंबर 1 में जो हमारे ये जो इक्वेशन है y इक्वल टू हाफ ऑफ एक्स एंड 3x प्लस 4y इक्वल टू 20, हम क्या करेंगे इन दोनों के अलग अलग ग्राफ ड्रॉ करेंगे और उस ग्राफ को वो है ना यहाँ पे लोकेट करेंगे। अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो सॉल्यूशन आ जाएगा, नहीं करेगा तो सॉल्यूशन नहीं आएगा। और अगर एक दूसरे को कोइंसाइड कर लेगा है ना, एक दूसरे को ओवरलैप कर देंगे ये दोनों लाइंस, तो इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या सिचुएशन बनती है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो मैं लेती हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 y इक्वल टू हाफ ऑफ एक्स है। अब इसका हम टेबल बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे क्या लेंगे हम x की वैल्यू लेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू लेंगे और यहाँ पे जो हमारे कोऑर्डिनेट बनेगा, कोऑर्डिनेट क्या होता है, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा ही होगा, फिर भी एक बार बता देती हूँ। पहले कभी भी हम लोग x को डिनोट करते हैं, जो x की वैल्यू होती है देन y की है ना, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू है उसको डिनोट करते हैं। तो x y ये हो गया कोऑर्डिनेट। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू ले लूँ 4 है ना, यहाँ पे अगर मैं इफ़ x इज इक्वल टू 4 ले लूँ तो y इज इक्वल टू है ना, इस इक्वेशन में अगर मैं x इज इक्वल टू 4 ले लूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी, लेट्स सी। तो x की जगह मैंने ले लिया 4, तो यहाँ जाएगा y इज इक्वल टू 4/2 यानी आ गया 2। तो यहाँ पे मैं इन वैल्यूज़ को लिख देती हूँ। यहाँ मैंने लिखा x की वैल्यू को 4, y की वैल्यू को लिखा 2, तो कोऑर्डिनेट बन गया 4 2। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे x की जगह ले लेती हूँ 0 है ना, x की जगह ले लेती हूँ 0, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0/2 यानी क्या हो जाएगा 0, यानी x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कोऑर्डिनेट 0 0। आप चाहे तो और तीसरी वैल्यू भी ले सकते हैं, लेकिन 2 वैल्यूज़ आर इनफ है ना, तो ये आपकी मर्जी है। आप चाहे तो तीसरा भी कोऑर्डिनेट ले सकते हैं, मैं यहाँ 2 ले रही हूँ और 2 में आपका ग्राफ अच्छी तरह से बन जाता है। अब लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। यहाँ से अब मैंने y की वैल्यू निकाला था, यहाँ से आप किसी की भी वैल्यू, आप x या y किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेती हूँ। तो यहाँ हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 20 माइनस 4y, तो x इज इक्वल टू 20 माइनस 4y अपॉन 3 है ना। अब इसका टेबल बनाना है, इसका यहाँ पे टेबल बना लेते हैं। यहाँ ले लेती हूँ मैं x y, यहाँ x y। ओके, तो जब अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू अगर 2 रखूँ है ना, y की वैल्यू 1 रखती हूँ तो 20 माइनस 4 इंटू 1 इस तरह से आ जाएगा ये 20 माइनस 4 इंटू 1 अपॉन 3 एक्स इज इक्वल टू है ना। तो ये हो जाएगा 20 माइनस 4 अपॉन 3 यानी 16 अपॉन 3। ये क्या एक होल नंबर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। हमें कोशिश करना है कि यहाँ पे जो नंबर है वो होल नंबर है, आपको लोकेट करने में आसानी होगी है ना। फ्रैक्शन भी चल सकता है, लेकिन हम मतलब जितना हमको आसानी से हमारा काम बन जाए वो हमें करना है। तो मैं यहाँ y की वैल्यू 2 ले लेती हूँ। ओके, तो x इज इक्वल टू 20 माइनस 4 इंटू वाई की जगह मैं क्या ले रही हूँ 2, यहाँ मैंने लिख दिया 2, तो यहाँ आ जाएगा 4 इंटू 2 अपॉन 3। ओके, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 4 टू ज़ा 8 अपॉन 3, 20 में से 8 गया बचा 12 अपॉन 3 यानी आ गया 4। यानी अगर हम y की वैल्यू 2 ले रहे हैं तो हमें x की वैल्यू क्या मिल रही है, x की वैल्यू हमें 4 मिल रही है। तो मैं यहाँ ले लेती हूँ 4 और 2, ये हो गए हमारे कोऑर्डिनेट। ओके, अगेन अब मैं दूसरी वैल्यू लेती हूँ, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे y इक्वल टू अगर 5 रख दूँ तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे y इक्वल टू 5 रख दूँ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 माइनस 4 इंटू 5 अपॉन 3, तो 20 माइनस 5 4 ज़ा 20 अपॉन 3, 20 में से 20 गया क्या बचा 0। यानी y की वैल्यू मैंने क्या लिया, y की वैल्यू मैंने ले लिया है 5, यहाँ लिख दूंगी मैं 5, तो
तो x की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है 0, तो मेरा कोऑर्डिनेट बन जाएगा 0 और 5। तो बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं कि आप किसी भी है ना किसी की भी वैल्यू, यहाँ जैसे मैंने y का इक्वेशन लिया था y इक्वल टू हाफ ऑफ x की डिफरेंट वैल्यूज रखी और उसके लिए y की वैल्यूज फाइंड की और इस तरह से टेबल बनाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने x की वैल्यू निकाली है ना, तो x इज इक्वल टू 20-4y/3 लिया और y की डिफरेंट वैल्यूज के लिए मैंने x की वैल्यू फाइंड की। और कभी भी पहले हम लोग x की वैल्यू पहले लिखते हैं 4, 2 और यहाँ x का वैल्यू 0 एंड देन 5। अब हम इसे क्या करेंगे, इन वैल्यूज को यहाँ लोकेट करेंगे, इसको लोकेट करेंगे तो ये पहले इक्वेशन का ग्राफ आएगा, इसको लोकेट करेंगे, इन वैल्यूज को लोकेट करेंगे तो दूसरे इक्वेशन का ग्राफ आएगा। तो लेट्स सी कैसे इसे हम लोकेट कर सकते हैं। पहला है हमारा 4, 2 एंड 0, 0। तो यहाँ देख सकते हैं x की वैल्यू 4 यानी यहाँ पे और y की वैल्यू 2 यानी यहाँ पे, ये एक दूसरे को यहाँ पे मिलेंगे है ना, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2। ओके, तो ये हो गया हमारा 4, 2 एंड देन x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 यानी ये हो गया x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। अब हम इसे क्या करेंगे, इसे हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। तो ये मैं इसे ज्वाइन कर देती हूँ इस तरह से। ओके, तो ये हो गया। अब ये जो ग्राफ है इसका नाम क्या देना है, ये किसका ग्राफ था, y इक्वल टू हाफ ऑफ x का ग्राफ था। किसका ग्राफ था ये, y इक्वल टू हाफ ऑफ x का। दूसरा ग्राफ हमको किसका बनाना है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 20 के लिए है ना। ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है y इक्वल टू हाफ ऑफ x के लिए है ना ये टेबल, और ये टेबल किसके लिए था हमारा 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। तो इसका भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो हमारे कोऑर्डिनेट है 4, 2 एंड 0, 5। तो देखते हैं 4, 2 कहाँ है और 0, 5 कहाँ है। तो 4, 2 हमारा ये हो गया और 0, 5 यानी ये वाला पॉइंट हो गया। ओके, तो अब इन दोनों को हमें मिलाना है, तो इसे कैसे मिलाएंगे हम लोग, ये आ गया आपका इस तरह से। यहाँ देख सकते हैं ये जो हमारा दूसरा इक्वेशन का ग्राफ है, इसका नाम हो गया हमारा 3x प्लस 4y इक्वल टू 20, 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों लाइंस है वो एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो x और y की वैल्यू होगी वो हमारे इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो x की वैल्यू है वो 4 है, ये देख सकते हैं x की वैल्यू क्या है 4 है, और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 2 है। सो x इज इक्वल टू 4 and y is equal to 2. This is the solution of the given pair of linear equation in 2 variables है। x is equal to 4 यानी उसने कितने राउंड जाइंट व्हील के लिए, 4 राउंड जाइंट व्हील के लिए, और जाइंट व्हील का चार्ज कितना है 3 रुपीज़, तो 4 × 3 यानी कितना हुआ 12 रुपीज़। और 2 राउंड्स उसने हुपला खेला, हुपला खेलने का चार्ज क्या था 4 रुपीज़, 1 राउंड हुपला खेलने का चार्ज था 4 रुपीज़, तो 2 राउंड का कितना हो जाएगा 8 रुपीज़। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 × 4 यानी 8, टोटल हमारा कितना आ गया सम 20 रुपीज़, जो कि उसके पास टोटल अमाउंट था। तो देखा अपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का हमारे डे टू डे लाइफ में क्या यूज है और इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अगर समझ में आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।